गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले का मुख्य आरोपी दीपक राय न केवल एक शातिर चोर निकला, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी सबको हैरान करने वाली है। पुलिस के अनुसार आरोपी एलएलबी का छात्र है और एक समय बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रह चुका है। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी जवान हैं और वह दो भाइयों में बड़ा है। इसके बावजूद आरोपी अपराध की राह पर उतर गया और मंदिरों को अपना निशाना बनाता रहा। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि दीपक पेशेवर चोर है और हमेशा मंदिरों को ही अपना टारगेट बनाता था। वह चोरी से पहले लगातार इस तरह की फिल्में देखता था जो चोरी और अपराध से जुड़ी होती थी। इतना ही नहीं, चोरी से पहले उसने एक वेब सीरीज भी देखी थी जिसमें पुलिस किस तरह अपराधियों तक पहुंचती है इसकी पूरी जानकारी दिखाई गई थी। पुलिस का मानना है कि इसी से प्रेरित होकर उसने अपने अपराध की रणनीति तैयार की। जांच में यह भी सामने आया है कि दीपक ने थावे मंदिर की पूरी रेकी की थी। मंदिर के पीछे बन रहे एक मकान से रस्सी के सहारे वह अपने एक साथी के साथ मंदिर परिसर में दाखिल हुआ। इसके बाद वह गर्भगृह पहुंचा और मां दुर्गा के बहुमूल्य आभूषणों व दान पेटी को चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव के रास्ते से होते हुए सीधे अपने घर पहुंच गया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस के अनुसार दीपक ने चोरी किए गए आभूषण अपने पास ही रखे थे। उसने सभी कीमती गहने अपने एक दूसरे साथी को सौंप दिए थे ताकि वह पकड़ा भी जाए तो उसके पास से कोई बड़ी बरामदगी न हो। यही कारण है कि अब तक चोरी किए गए आभूषणों की पूरी तरह से बरामदगी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आभूषण बरामद होंगे। जांच के दौरान दीपक राय के पास से कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं। इनमें रॉड, कटर, चोरी के समय पहने गए कपड़े, पुलिस मोबाइल फोन भी पकड़ी है। बाइक और बैग भी बरामद किया गया है। मोबाइल की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने थावे मंदिर के बारे में लगातार सर्च किया था और सोने चांदी के आभूषणों की कीमत तक खोजी थी। इससे साफ है कि चोरी पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दीपक ने सबसे पहले बनारस से बाइक चोरी की थी। उसके बाद वह लगातार कई मंदिरों और बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल रहा। वह कुछ युवकों को नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने साथ जुड़ता था और उन्हें चोरी की घटनाओं में शामिल करता था। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो ग्रामीणों को उसकी करतूतों की जानकारी दी गई। गांव वालों ने उसके परिवार को समाज से अलग कर दिया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की ओर से भी कुछ लापरवाही सामने आई है। इसे लेकर जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है उन पर कार्रवाई की गई है। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक इस कांड का मुख्य आरोपी दीपक राय पहले ही पुलिस की पकड़ में आ गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया और बाद में उसी ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार यूपी के गाजीपुर जिले का निवासी दीपक राय 10 और 11 दिसंबर की रात थावे मंदिर क्षेत्र में घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पुलिस ने उसे थावे गोलंबर के पास हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उसने वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया है ऐसा कहा था। उसने अपने पिता से फोन पर बात भी कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आरोपी ने कुछ ही दिनों बाद चोरी की योजना को अंजाम दिया। 17 दिसंबर की रात आरोपी ने अपने साथी के साथ थावे मंदिर में भीषण चोरी की थी।
थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंडओवर कर दिया ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों की तरफ छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका भी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर को अंजाम दिया था, क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफ़ी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है उस पर भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके। क्या उस दिन मोबाइल भी लेकर पहुंचा था? नहीं, उस दिन ये मोबाइल नहीं लेके आया था। इवन जिस दिन रेकी करने आया था उस दिन भी इसने इंश्योर किया था कि इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट थावे या फिर गोपालगंज में नहीं रहे, ताकि अगर पुलिस कल को अनुसंधान करे या फिर कोर्ट में आगे ट्रायल हो तो इसके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिले कि ये यहाँ पर मौजूद। कितने केसेस में सर ये वांछित रहा है? अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से हमको इसके ऊपर 5 केसेस मिले हैं, जिनमें बनारस में इसने बाइक चोरी की है, महू में इसने मंदिर चोरी की है और भी हमें लोकल सोर्सेज से पता लगा है कि पूर्व में भी कई सारे मंदिरों में चोरी कर चुका है, लेकिन वो अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका नाम नहीं आया है। जमनिया थाना जो इसका स्थानीय थाना है वहाँ पर भी इसके द्वारा घटना कारित किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही है आभूषण को लेकर के, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। क्या ये कोई संगठित गिरोह काम करता है या फिर ऐसे ही अपने से खुद? ये खुद अपने आप में एक संगठित गिरोह चलाता है, अलग अलग घटना के लिए अलग अलग लोगों को कन्विंस करता है जिनको पैसे की जरूरत रहती है और घटना को कारित करवाता है।